नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। दंतेवाड़ा मुख्यमंत्री साय ने बस्तर पंडोम 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में ही स्थानीय सांस्कृतिक और परंपराओं और बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने ही प्रतिभागियों और आयोजकों की सराहना की है और बस्तर क्षेत्र के ही विकास और संस्कृति संरक्षण पर जोर दिया है। सबसे पहले आप सभी लोगों को जोहार और मां दंतेश्वरी की चरणों में सत सत नमन। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि वर्ष 2026 का आज ये द्वितीय दिन है और ये दूसरे दिवस में मां दंतेश्वरी के चरणों में हम सब लोग आए हैं और अपने सगा समाज के बीच में हम आए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले मां दंतेश्वरी से प्रार्थना करता हूं। हम सब लोग उनका पूजन अर्चन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं और आने वाला ये साल छत्तीसगढ़ के लिए खुशहाली का साल हो, सबके घर में सुख और समृद्धि हो, ऐसा मां दंतेश्वरी से प्रार्थना किए। और आज ये बस्तर पंडोम जो पिछले साल से हम लोग मनाना शुरू किए हैं और उसका भी दूसरा साल है और उसके लिए थीम सॉन्ग और लोगो का विमोचन किए हैं। तो ऐसे अवसर में हम लोगों के बीच बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं और उनके विषय में आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक कलंक था, ये नक्सलवाद, आज नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम हो रही है, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे गृह मंत्री जी की है। तो ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, हमारे बस्तर के सपूत और दंतेवाड़ा जिला के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के संस्कृति पर्यटन और धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप जी, दंतेवाड़ा के विधायक श्री चेतराम अटामी जी, जिला भाजपा दंतेवाड़ा के अध्यक्ष श्री संतोष गुप्ता जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती ओजस्वी मंडावी जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अरविंद कुंजाम जी, श्रीमती पायल गुप्ता जी, नगर पंचायत दंतेवाड़ा की अध्यक्ष श्री राजू जायसवाल जी, नगर पंचायत बड़े बचेली के अध्यक्ष श्रीमती सुभद्रा नेगी जी, बारसूर नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता भास्कर जी, जनपद पंचायत दंतेवाड़ा की अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला भास्कर, अध्यक्ष जनपद पंचायत गीदम श्री नवीन विश्वकर्मा, श्री कुमार भदौरिया, श्री रामबाबू गौतम जी, श्री सत्यजीत चौहान जी, श्री मुन्ना मरकाम जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री मनीष सुराना जी। अगर किसी का नाम छूटा होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा। हमारे संस्कृति विभाग के सचिव श्री रोहित यादव जी, इस क्षेत्र के आईजी सुंदर राज जी, डीआईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, यहाँ के डीएफओ, जिला पंचायत के सीओ और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे मांझी, चालकी, सभी समाज के प्रमुखगण और मीडिया के साथीगण, मैं आप सभी लोगों को नववर्ष की बधाई देता हूं और माता दंतेश्वरी से प्रार्थना है कि हम लोग का ये साल मंगलमय हो, सुखमय हो, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो।
आप हमारे सभी वक्ताओं को सुने हैं और मैंने जैसा कहा कि आज अपने सगा समाज के बीच में आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं भी जनजाति आदिवासी समाज से हूं, जसपुर जिला से हूं और हम लोग का आदिवासी समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। हमारे कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। देश की आजादी की लड़ाई तो 1857 में मुख्य रूप से शुरू हुई, लेकिन उसके पहले हमारे जनजाति समाज के अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। आप लोग भगवान बिरसा मुंडा, जिनको धरती आबा भी कहते हैं, उनका नाम सुने होंगे, जिनकी जो जयंती है 15 नवंबर, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनजाति गौरव दिवस के रूप में उनकी जयंती को घोषित किए। आज मात्र 25 वर्ष में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। 25 वर्ष ही वो जिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, लेकिन वो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। आज शहीद वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह नायक, गुंडाधुर, ऐसे कितने हमारे जनजाति समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर 14 क्रांति हुई, 14 हमारे महापुरुष हुए जनजाति समाज के, जो अंग्रेजों के साथ में आजादी की लड़ाई लड़े। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य, इस देश के इतिहास में उनको जगह नहीं मिला, इस देश के इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं मिला। लेकिन आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने हमारे आदिवासी समाज का, जनजाति समाज का मान और सम्मान बढ़ाया। आज अगर देश का सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, आज महामहिम राष्ट्रपति के पद में भी हमारे समाज की एक बहन, हमारे समाज की एक बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है। ये कितना बड़ा सौभाग्य का विषय है। मुझे मालूम है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय मेरा भी सौभाग्य था, सांसद के रूप में इस देश के पार्लियामेंट में था, तो उन्होंने पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। इसके पहले लंबे समय तक इस देश में शासन करने वाली पार्टी को कभी ख्याल नहीं हुआ कि इस देश के जो आदिवासी हैं, जो जनजाति हैं, जो हर क्षेत्र में पिछड़े हैं, उनके विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन हो किया जाए, ये कभी पहले की सरकार को ध्यान नहीं आया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 1999 में प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। एक आदिवासी भाई को आदिम जाति कल्याण मंत्री बनाए। उड़ीसा के हमारे सांसद जुएल ओरांव जी, वो पहले आदिम जाति कल्याण मंत्री थे और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी वही आज मंत्री। पहली बार आज 12 करोड़ से ज्यादा आबादी इस देश में हमारे आदिवासी समाज की है। आज उनका विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन हुआ है। हमारे प्रदेश सरकार का जो बजट है, उसके बराबर बजट सिर्फ एक विभाग में भारत सरकार का है। आदिम जाति कल्याण विभाग में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, और आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों में इस विभाग से मतलब विकास हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ में आज एक आदिवासी के बेटा को, एक गांव के किसान के बेटा को आज मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता ही कर सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया के, और आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो आज सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबका विकास करने का काम कर रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ की बात आती है
तो हमारा ये छत्तीसगढ़ इतना समृद्ध राज्य है, खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा आपके बस्तर क्षेत्र में सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गरीबी थी और उसका एक कारण, एक कलंक, एक बहुत बड़ा ये नक्सलवाद था। आज बस्तर की अगर बात हम करना चाहें तो बस्तर क्षेत्र इतना बड़ा कि केरल प्रांत से भी बड़ा, आज ये अलग अलग जिलों में बढ़ गया, लेकिन जब एक साथ जिला था बस्तर जिला तो हमारा केरल प्रांत से भी बड़ा ही जिला था। और जैसे हमारे मंत्रियों ने कहा कि ये स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है बस्तर, यहाँ कितने वाटरफॉल हैं, जलप्रपात हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबुझमार जैसा जंगल है, कितने तरह के यहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो ये धरती का स्वर्ग है। लेकिन ये नक्सलवाद के कारण विकास से अछूता था ये क्षेत्र। तो जब हमको मुख्यमंत्री बनाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के गृह मंत्री जी ने जिम्मा दिया कि ये सबको ठीक करना है, ये सबको ठीक करना है। और हम लोग पहले तो आह्वान किए, काहे कि जो इसमें घुसे हुए हैं वो भी हमारे बीच के लोग हैं, लेकिन किसी दूसरे के बहकावे में आकर गलत रास्ता पकड़ लिए हैं। इसलिए हम लोगों ने आह्वान किया सरकार में आते के साथ कि ये गोली और बारी, इसकी भाषा को आप लोग छोड़िए, इससे किसी का भला न हुआ है न होगा, और आप विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, सरकार आप लोगों के साथ न्याय करेगी। और पुनर्वास नीति हम लोग लाए, हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं जो इस समस्या के निदान के लिए रात और दिन चिंता करते रहते हैं, कितना साहस का काम करते हैं। और आज उसके बदौलत और हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो बराबर चिंता करते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ का और बस्तर का विकास हो। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। अच्छी पुनर्वास नीति भी दिए हैं। हमारे गृह मंत्री जी के प्रदेशों में गए, वहां की नीति का अध्ययन किए, और आज जो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके लिए उनको स्किलिंग करके, उनको उनका कौशल विकास करके रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको 10,000 रुपया 3 साल तक हर महीना आर्थिक रूप से देने का काम, उनको जमीन देने का काम, खेती के लिए शहर में रहेंगे तो मकान बनाने का काम, ये सब पुनर्वास नीति में हम लोग अच्छा किए हैं और उसका भी परिणाम देखने को मिला। तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी संकल्प ले लिए हैं, जो एक राष्ट्रीय समस्या नक्सलवाद पूरे देश की समस्या थी, आने इसी साल 31 मार्च तक अभी 3 महीना बाकी है, इसको खत्म करना है। और आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे जवान साहस के साथ लड़ रहे हैं, हम उनके साहस को भी नमन करते हैं। अवश्य पूरा होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प, और फिर छत्तीसगढ़ में और बस्तर क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी, विकास की गंगा बहेगी। हम लोग नियत नेला नार योजना शुरू किए हैं, लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। आज 400 गांव से ज्यादा गांव आबाद हो चुके हैं। जहां कभी कोई जाता नहीं था, आज वहां सब जा रहे हैं, वहां सड़क बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंचा रहे हैं। राशन कार्ड नहीं बनता था, हम एक गांव में गए थे मुलेर, सुरक्षा कैंप में पता चला कि 3 दिन उनको राशन लाने के लिए लगता था। पहाड़ के उधर उनका राशन का दुकान था, 3 दिन में वो अपना राशन ला पाते थे। आज हमारी सरकार आई है तो उसी गांव में हम राशन का दुकान खोले, स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, ये सब काम हो रहा है। दूरसंचार के साधन, विकास के काम हो रहे हैं और आगे और करेंगे। अभी बस्तर ओलंपिक, पिछले साल से हम लोग ये दोनों कार्यक्रम चला रहे हैं, बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम। बस्तर ओलंपिक में पिछले साल 1,65,000 हमारे बेटा बेटी भाग लिए थे। 2 जनवरी 2026 को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर में मौजूद अपने शासकीय निवास कार्यालय में बिलासपुर के स्वर्गीय BR यादव राज्य परीक्षण केंद्र बहतराई में परीक्षण ले रहे 3 हॉकी खिलाड़ियों को नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ही परफॉर्मेंस
असेसमेंट के लिए हॉकी किट प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री साहू ने गोलकीपर संपूर्ण और इसके साथ ही गोलकीपिंग किट और इसके साथ ही फॉरवर्ड पोजीशन में ही खेल रही खिलाड़ियों को हॉकी स्टिक भी सौंपा है। उन्होंने तीनों खिलाड़ियों को चयन पर बधाई दी है और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दी है। इन खिलाड़ियों ने 15वीं हॉकी इंडियन जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में ही उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया था। गोरेला के ग्राम पंचायत धनोली में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र उद्घाटन के दौरान ही विवाद खड़ा हो गया। क्षेत्र क्रमांक 3 के ही जिला पंचायत सदस्य पवन पैकरा का नाम आमंत्रण पत्र में नहीं होने पर उन्होंने मंच पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। पैकरा ने ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप लगाया और शिकायत मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से करने की चेतावनी दी है। ये सहकारिता विभाग के द्वारा छपवाया गया था और यही का बात नहीं है, पूरे जिले का स्थिति यही है। हर जगह कार्यक्रम कर लिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, जनप्रतिनिधि को कहीं पे नहीं पूछा जा रहा है। इसलिए हम इस कार्यक्रम का विरोध करते हैं। इस कार्यक्रम को विरोध करके हम वापस जा रहे हैं अपने घर और इसके बाद मैं इसका माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शिकायत करूँगा और मुख्य सचिव जी के पास बात रखूँगा कि आप अधिकारी यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए भेजे हैं अधिकारियों को कि नेतागिरी कराने के लिए भेजे हैं। इसका जवाब मैं उनसे मांगूंगा और अपर मुख्य सचिव के बंगले के सामने, उनके ऑफिस के सामने मैं धरना दूंगा उसका जब तक जवाब नहीं मिलेगा। कलेक्टर डॉक्टर संजय कनौजे ने जिला मुख्यालय में निर्माणाधीन कंपोजिट बिल्डिंग और एसडीएम और तहसील कार्यालय खेल भांडा मैदान का मंच और आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के हॉस्टल के जीर्णोद्धार कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को और ठेकेदारों को निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में कार्यपालन अभियंता और एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर भी मौजूद रहे और इसके साथ ही नया निर्माण लोगों को सभी सरकारी सेवाओं की सुविधा एक स्थान पर उपलब्ध कराएगा। नवनियुक्त भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजू गोपाल साहू का पंखाजुर में भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ उनका जोरदार अभिनंदन किया है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संजू गोपाल साहू ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और संगठन की मजबूती के लिए ही एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बीजेपी और युवा मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में उपस्थिति रही, जिससे कि ये स्वागत समारोह और भी उत्साहपूर्ण और सफल बना। युवा मोर्चा अध्यक्ष बनने के बाद, पखांजूर आने के बाद हमारे यहाँ के सभी युवा साथी बहुत ही अच्छा स्वागत किए, बहुत ही जोशीला स्वागत किए। उसके लिए मैं सभी युवा मोर्चा के साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सभी युवा मोर्चा के अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को और भी दोगुना करने का हम अभी प्रयास करेंगे। आपके नेतृत्व में क्या कुछ नया, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी युवा मोर्चा के द्वारा? हमारे युवा मोर्चा नेतृत्व वो होने के बाद आप लोगों को निश्चित रूप से यह देखने को मिलेगा कि हम प्रत्येक बूथ में एक मजबूत युवाओं की टीम बनाएंगे और युवाओं का संगठनात्मक बैठक प्रत्येक माह होगा और लगातार हम पार्टी के कामों को बूथ स्तर तक और शासन की योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। पार्टी में, संगठन में पदों के विभाजन को लेकर आंतरिक कलह की बातें उठ रही थी, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का आंतरिक कलह नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकदम समर्पित कार्यकर्ता होता है और जिस भी कार्यकर्ता को जो भी दायित्व मिलता है उसको वह समर्पण के भाव से निभाता है। जी देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सहित जिला के समस्त पदाधिकारी, पूरे जिला टीम आज पखांजूर मंडल में प्रथम आगमन हुआ है, जिनका पखांजूर मंडल की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज निश्चित तौर पर हमारे जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद प्रथम आगमन हुआ और उनके द्वारा
यहाँ पर युवाओं को मन में एक प्रेरणा उनके भाषण में दिया गया। निश्चित तौर पर उनके दिशा निर्देश के तहत इस क्षेत्र के युवा काम करेगी, पार्टी के लिए समर्पित युवा आगे बढ़ेगी और पार्टी के लिए काम करेगी और एक क्षेत्र में युवाओं के एक आगे चलकर एक अच्छी पहल की शुरुआत होगी। ये निश्चित तौर पर आज हमारे जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से यहाँ के युवाओं को स्पष्ट हुआ है और आप लोगों को भी कहना चाहूंगा, आप लोगों के माध्यम से समस्त युवा वर्गों को यह संदेश देना चाहूंगा कि युवा आगे आए, बढ़ चढ़कर भारतीय जनता युवा मोर्चा में हिस्सा ले ताकि क्षेत्र का विकास हो सके, क्षेत्र में एक अच्छा और सुंदर वातावरण बन सके। आपने खुद भी युवा मोर्चा का नेतृत्व किया है, युवा मोर्चा किस हद तक इम्पोर्टेंस रखती है बीजेपी की? जी, बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में अपना सहभागिता निभाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अगर प्रदेश देश में सरकार स्थापित है तो ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के इसमें बहुत बड़ा योगदान है और भारतीय युवा मोर्चा के बिना भारतीय जनता पार्टी इतना ऊंचा स्थान पर उनका पहुंचना मुश्किल था। आज युवा मोर्चा और युवाओं के साथ की वजह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और देश सहित प्रदेश में अपने पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। कोरबा के सीएसईबी चौकी क्षेत्र में नए साल की पहली रात ही डेंगुर नाला मुख्य मार्ग पर एक ट्रांसपोर्टर से ही लूट की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि पीड़ित ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 नाबालिग बताए जा रहे हैं और गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भी भेजा गया है। पुलिस ने कहा है कि मामले की आगे की जांच की जा रही है, सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना मैं अपनी साइड से आ रहा था दुल्लापुर चोटिया से, तो आते वक्त मैंने ये देखा कि रास्ते में 200 मेगावाट प्लांट सीएसईबी के पास डेंगू नाला, वहाँ पर 15 से 20 लड़के मिलके रोड को जाम करके एक एक करके सारे लोगों को मार रहे थे और लूट रहे थे। ये अपना पुलिस सहायता केंद्र सीएसईबी थाना सिविल है, यहाँ का मामला है। कल देर रात्रि करीब 8:30-9 बजे घटना है। जो अखिलेश सिंह हैं, ये ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं, ये अपना काम खत्म करके अपने घर की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में डेंगू नाला पड़ता है, वहाँ पर कुछ लड़कों के द्वारा गाड़ियों को रोककर तोड़फोड़ की जा रही थी, ऐसी किया जा रहा था। तो ये भी वहाँ से जा रहे थे, तो इनको भी रोका गया और फिर इनके साथ भी मारपीट की गई, इनकी गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया और कुछ राशि भी लूटने की बात इनके द्वारा बताई गई है, जिस संबंध में पुलिस सहायता केंद्र सीएसईबी में अपराध दर्ज किया गया है। और कल देर रात को ही 6 लड़कों को पकड़ा गया है, जिसमें से 3 नाबालिग हैं और आज उनको फिर जेल दाखिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पारंपरिक लोक पर्व छेरछेरा बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। ग्राम पंचायत बोईदा और आसपास के गांव में ही लोग परंपरागत वेशभूषा में नजर आए। आपको बता दें कि सज धजकर वो घर के बाहर निकले और अन्नदान भी करते नजर आए हैं। पर्व पर लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। छेरछेरा केवल ही अन्नदान नहीं बल्कि आपसी भाईचारा, सहयोग और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। ग्रामीणों ने उत्साह के साथ इस पर्व को मनाकर छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जीवंत रखा। कटघोरा वन मंडल के ही ऐतमा नगर रेंज के मातिन क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कई दिनों से ही 2-3 हाथी लगातार गांव में तबाही मचा रहे हैं। हाथियों ने राह कर बताया जा रहा है फसल और इसके साथ ही धान को भारी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही कच्चे मकानों को भी निशाना बनाया गया। बीती रात ही मातिन गांव के संत लाल रजवाड़े का ही मकान हाथियों के द्वारा तोड़ दिया गया और घर में रखा धान पूरी तरह से रौंद दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की निगरानी व्यवस्था प्रभावी नहीं है। उनका यह भी कहना है कि हाथी मित्र दल गांव के ही पास तो सक्रिय रहते हैं, लेकिन ड्यूटी के दौरान सो जाते हैं और जिससे कि ग्रामीण खाली हाथ ही हाथियों को खदेड़ने की कोशिश करते हैं और उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। टार्च वर्च का कुछ का व्यवस्था नहीं है, टार्च नहीं था मेरे पास। और ये जो बंजरिया लोग हैं ना, इनके पास टार्च तो लिख देते नहीं हैं और कुछ का सुविधा नहीं है यहाँ। जैसे कि बड़ा यानी कि बुजुर्ग लोग हैं ना, उन लोग को भागने वगने कुछ साधन नहीं, और वो लोग आते हैं फॉरेस्ट गार्ड वाले तो अपनी ही गाड़ी में जाते हैं इधर उधर, लोग को आने जाने में समस्या होता है।
देखिए यहाँ क्या है, 7 से 8 के बीच के आसपास में हाथी जो है गांव में पहुंच जाता है। और फॉरेस्ट वालों को जब सूचना किया जाता है तो हाथी मित्र वालों को हम लोग बताते हैं। हाथी मित्र वाले कोई आते नहीं हैं। फॉरेस्ट वाले भी आते हैं कभी कभार, तो बस रोड में ही रहते हैं, और जहाँ ऐसे सुनसान जगह पे रहते हैं गांव से बाहर। तो भाई इससे कैसे सुरक्षा मिलेगा? हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ से दूर भगाया जाए हाथियों को, और गांव जो है सुरक्षित रहे, चाहे फसल का हो, चाहे किसी का जान का रहे, या किसी चीज़ का भी हो। हम तो भाई यही शासन से, प्रशासन से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी। हाथी मित्र वाले लोग आप लोगों का सहयोग नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ प्रकार का उनका सहयोग नहीं मिलता है, ना हमारा साथ देते हैं, ना कोई टार्च देते हैं गाँव वालों को, ना कुछ भी नहीं। तो हाथी मन परेशान करते हैं, हम तो सोच नहीं सकन। नीचे साइड 2 ठे घर है, फॉरेस्ट मान कुछ व्यवस्था हमार बर नहीं करत है। हाँ, तो ये हाथी कितना दिन से? हाथी तो बहुत दिन के आवत हैं, पर अभी 8 दिन में परेशानी है लगातार। हाँ, लगातार। का नुकसान करी से? राहेर और घर भी तोड़ी से, धान भी खाई, धान सब चीज खाई है। हाँ, टमाटर जो भी मिली सब खा देते ना। हाँ, जिसका फसल है जो भी मिली हमारा साधारण व्यवस्था चाहिए 24 घंटा के अंदर। 24 घंटा के अगर मान लो वन विभाग द्वारा कुछ साधन उपलब्ध नहीं करा है तो क्या करिए आप? तो हमन साधन नहीं उपलब्ध नहीं करा है तो हमन धरना पर जाबो। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।